गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं ना। आपको मालूम होगा कि हम संस्थान से आए हैं। कौन संस्था से आए हैं? राजधर्म संस्थान के द्वारा आए हैं। तो इसके द्वारा कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा में? बच्चे लोग भाग लेते हैं ना। उसमें क्या लाभ है कि जो भी बच्चे भाग लेंगे, जैसे जैसे बच्चों लोग जवाब देंगे वैसे वैसे उन लोग को लाभ मिलेगा। पहला प्रश्न पे क्या है लाभ? 1 महीना का लाभ। दूसरा प्रश्न पे, तीसरा में, चौथा में, इसी प्रकार से वो बढ़ते जाएंगे 12वां प्रश्न तक। कितना प्रश्न तक? 12वां प्रश्न तक। 12वां प्रश्न का अगर सही जवाब देते हैं तो उनको लाभ मिल जाएगा कितना? 1 साल। ठीक है ना। अगर सेशन है 10th है और 12th है ना, उनका सेशन का ही मिलेगा सिर्फ। समझ गए? कोई दिक्कत? अब है क्या कि मान लिया जाए 13वां प्रश्न आ गया ना, तो 13वां प्रश्न को अगर सही जवाब देते हैं तो उनको मिलेगा क्या? 2 साल का लाभ। कितना साल का लाभ? 2 साल का लाभ मिलेगा, है ना। अब 14वां प्रश्न आ जाता है। जैसे ही बढ़ जाएंगे 13वां प्रश्न का जवाब दे देंगे, वैसे ही आगे हम बढ़ेंगे 14वां प्रश्न की ओर। तो उसमें अगर जवाब दे देंगे तो इनको कितना साल का लाभ मिलेगा? 5 साल के लिए लाभ मिलेगा। ठीक है ना। कोई दिक्कत? अब आता है 15वां प्रश्न। अगर 15वां प्रश्न का अगर सही जवाब दे दिए ये, तो इनको मिलेगा 10 साल का। जहां भी पढ़ेंगे उनको 10 साल को निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था करवाया जाएगा यह संस्था के द्वारा। कोई दिक्कत? तो आज जो साक्षात्कार देने के लिए आ रहे हैं गुलसमा परवीन, जरा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका। चलिए बैठ जाइए। बैठ जाना अब हम भी। चलिए बहुत बढ़िया। कहाँ घर है आपका? जोंधी। अच्छा। सबसे पहले ये राजधर्म संस्थान की ओर से आपका कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा में भाग लेने के लिए धन्यवाद देता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब है क्या कि आप कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास में। पढ़ने में मन लगता है ना कि नहीं लगता है? लगता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो साक्षात्कार का नियम अब तो जानते ही हैं, सारा कुछ हम बता दिए अभी ही, है ना। तो साक्षात्कार स्टार्ट कर दे कि बस रहने दे? अभी स्टार्ट कर दे। चलिए स्टार्ट कर देना। देखिए आप यही स्कूल में पढ़ते हैं ना, MRPS स्कूल स्थित है ये? डुमरामा मोड़ कहाँ स्थित है? बाके। तो स्टार्ट कर देना। तो देखिए सबसे पहले है लेवल 1 से है 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, है ना। दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? हाँ। तो इसी प्रकार से आपको बढ़ते जाएगा। चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, है ना। 13वां प्रश्न में 2 साल, 14वां में 5 साल, 15वां में 10 साल। तो लेवल 1 से स्टार्ट करना है ना। लेवल 1 ही से ना स्टार्ट करें कि आगे से कर दें? नहीं ना, लेवल 1 से। पहला प्रश्न है आपका, अलंकार के कितने भेद होते हैं? का 5, खा 4, गा 3, घा 2। कितना होता है? 2। सही है। लॉक कर दे इसको। कंफर्म? चेंजिंग नहीं ना करना है। देख लेते हैं हम। 1 महीना का लाभ मिलेगा अगर सही होगा तो। ठीक है, गलत होगा तो नहीं मिलेगा। ध्यान से। सही है? चलिए लीजिए। बहुत बढ़िया। दूसरा प्रश्न है, आटे दाल का भाव मालूम होना का मुहावरा का अर्थ क्या होता है? का कुछ मालूम ना होना, खा दुनियादारी का ज्ञान होना, घा जिंदगी में आगे बढ़ना, घा कुछ ना आना। खा दुनियादारी का ज्ञान होना। दुनियादारी का ज्ञान होना। सही है। लॉक कर दे। है ना। चेंज नहीं करना है सच्चों में। अच्छा देख लेते हैं हम। अगर जवाब दिए सही तो आपको 2 महीना का लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए
बिल्कुल सही जवाब है। कैसा लग रहा है अब? अच्छा लग रहा है। पिताजी करते क्या हैं? गाड़ी चलाते हैं। कौन सा गाड़ी चलाते हैं? 4 चक्का। हाँ, 4 चक्का। 4 चक्का। कहाँ चलाते हैं वो? ये उड़ीसा में। उड़ीसा में चलाते हैं। तीसरा प्रश्न की ओर। यस। कितना माह का लाभ मिला आपको? 2। 2 माह। तीसरा प्रश्न आ रहा है आपका, बिना पढ़े वह पास हो गया। बिना पढ़े वह पास हो गया, कौन सा अलंकार है? का अतिशयोक्ति अलंकार, खा रूपक अलंकार, ग अनुप्रास अलंकार, घ इनमें से कोई नहीं। का सच्चो? यस सर। झूठो नहीं ना? लॉक कर दे इसको। यस। कंफर्म? यस। सच्चो? हाँ। बदलना? नहीं है। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है आपका, है ना। प्रश्न संख्या 4, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन का टॉर्चेज, खा व्हीकल्स, ग स्ट्रीट लैम्प, घ नन ऑफ दिस। का। यस। सच्चो? यस। लॉक कर दे। टॉर्चेज में होता है ऐसा? यस। देख लेते हैं ये अब होता का, हमको बताइए। अगर सही हो गया तब तो सही हो जाएगा ना? यस सर। लग रहा है आपको कि सही है? अच्छा, देख लेते हैं। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया खेल रही हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये कॉनकेव मिरर, ये इसमें होता क्या है? हम इस थोड़ा सा जानकारी चाहिए। कॉनकेव मिरर में पीछे साइड बैकवर्ड साइड पॉलिश होता है और इनवर्ट से रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। मतलब फिर से? मतलब पीछे में बैकवर्ड साइड पॉलिश होता है और इनवर्ट से रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, वो पॉलिश नहीं होता है। उस पर अगर लाइट मारते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा। यस सर। अच्छा, व्हीकल? व्हीकल्स तो कॉन्वेक्स मिरर में यूज़ किया जाता है, वो छोटा दिखाता है। अच्छा, जो मतलब ऑब्जेक्ट को, वस्तु को छोटा दिखाता है। और स्ट्रीट लैम्प? स्ट्रिप लैम्प भी कॉन्वेक्स लैम्प है। व्हीकल और स्ट्रीट लैम्प अलग चीज़ है। ये कॉन्वेक्स मिरर में यूज़ किया जाता है और टॉर्च कॉनकेव मिरर में। अच्छा, ये बात है ना। अच्छा, अगर हिंदी और इसका बोला जाए कॉनकेव मिरर का तो? अवतल। अवतल। और व्हीकल में कौन सा यूज होता है? व्हीकल्स में कॉन्वेक्स मिरर। यानी समतल। यस। बच्चों बोल रही है ना? कहीं के कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो हम आगे बढ़े? आप लोग को इजाजत है? किराना दे इतना ही तक आगे बढ़ेगा ना? चलिए, 5वां प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, है ना, और देखिएगा, है ना। ये रहा आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पर। द नंबर ऑफ फॉर्म P वटा Q where P and Q are integer and Q equal to not 0 are called rational number, खा प्राइम नंबर, ग रेशनल नंबर, घ नन ऑफ दिस। बताइए, सोच समझ के बताइएगा आप। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर? सच्चो? यस सर। अच्छा, लॉक कर दे इसको। यस। कॉन्फर्म है? यस सर। प्रश्न संख्या आप 5 बता दिए, है ना? यस सर। कोई दिक्कत? नहीं। तो आगे बढ़े कि बस रहने दे? आप आगे बढ़ो। आगे बढ़ जाएं। इसके बारे में हमको नहीं बताएं आप, रेशनल नंबर होता क्या है? रेशनल नंबर ये P/Q का P/Q के फॉर्म में रहता है, जैसे 2/3। ये हाँ। 2/3, लेकिन 3 0 नहीं रहना चाहिए। अच्छा, ये इसको रेशनल नंबर कहते हैं। प्रश्न संख्या 6, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, खा कोसेक स्क्वायर थीटा, ग कोट स्क्वायर थीटा, घ नॉन ऑफ दिस। का होगा क्या? का सेक स्क्वायर थीटा। सच्चो? यस। लॉक कर दे इसको। यस। कंफर्म? यस सर। सच्चो में लॉक कर देना। यस सर। लो,
बिल्कुल सही जवाब है ना? बहुत बढ़िया। घरे पढ़ते हैं आप? यस सर। कितना घंटा पढ़ते हैं? 3 घंटा। अच्छा, पढ़ लिख के कुछ तो कुछ ना कुछ करना ही होगा कि टाइम पास के लिए पढ़ रहे हैं आप? नहीं करना। हाँ, करना। क्या करना है, थोड़ा सा हमें भी जानकारी दे दीजिए। डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना है? यस सर। कौन सा, मवेशी के कि आदमी के आदमी के। कि पेड़ पौधा के? आदमी के। आदमी के। तब बनना किसका है? नाक के बनना है कि कान के बनना है कि आँख के बनना है कि पेट के बनना है? कभी सोचे हैं? सिर्फ डॉक्टर ही सोचे हैं अभी? यस सर। हाँ, यस सर। अच्छा। तो आगे जब 11th अब जब कीजिएगा तो कौन सा सब्जेक्ट लीजिएगा? साइंस। साइंस में कौन सा सब्जेक्ट लीजिएगा? बायोलॉजी। हाँ, बायोलॉजी लीजिएगा। इसमें आप इधर उधर नहीं भटकिएगा, है ना? बायोलॉजी ही लीजिएगा। इसको मुख्य रूप से अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना? प्रश्न संख्या 7, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? का C6H12O6, खा C12H12O6, गा C2H2O6, घा C2H5OH। का C C6H12O6। सच्चो? यस सर। लॉक कर दें? यस सर। कंफर्म? यस सर। कोई चेंजिंग नहीं करना। नहीं करना है? कहे यही आंसर है। यही आंसर होगा? सच्चो? यस सर। हमको लग रहा है कंफ्यूजन है आपका। नहीं। नहीं है? लॉक कर दें। प्रश्न संख्या 8, व्हेन डिड द खिलाफत कमेटी फाउंडेड? है ना? यस सर। का 1914, खा 1915, गा 1919, घा 1920। गा गा 1919। नहीं, गलत होगा ये। नहीं सही है। सही है? लॉक कर देते इसको? कंफर्म? यस सर। देख ले। नहीं सही है। सही है? यस। कंफर्म? आगे बढ़ते हैं अब हम। यस सर। प्रश्न संख्या 9, हु वॉज द राइटर ऑफ द बुक हिंद स्वराज? का रविंद्रनाथ टैगोर, खा B.R. अम्बेडकर, गा महात्मा गांधी, घा जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। यस। लॉक कर दे इसको? यस सर। कंफर्म? कोई चेंजिंग नहीं करना है? कहे महात्मा गांधी हिंद स्वराज लिखे थे। स्वराज लिखे थे, हिंद स्वराज? यस सर। सच्चो? यस। तो लॉक कर देना इसको? बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है ना? अच्छा, ये जो हिंद स्वराज लिखे थे इसके में व्याख्या कुछ किए होंगे जरूर, किताब तो लिखे। किसका व्याख्या, किस चीज़ का व्याख्या है? कुछ बहुत बढ़िया। आप लोग कोई जानते हैं हिंद स्वराज के बारे में? यस सर। आप जानते हैं? क्या नाम है आपका? निशि कुमारी। आइए अब बताइए हिंद स्वराज है क्या? सर हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया एक बुक था, उन्होंने बताया था उस बुक में कि जो हमारे यहाँ अंग्रेज आकर 100 साल तक राज किए, तो उन्होंने लिखा था कि हमें अंग्रेजों के साथ कोऑपरेट नहीं करना है, मीन्स उनको सहयोग नहीं करना है। उनकी वस्तुओं को हम लोग खरीदते हैं, उनके यहाँ का कपड़े इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे यहाँ आकर ऑर्डर देते हैं, वजह से वो यहाँ पर है। जिस दिन हम उन्हें सहयोग करना बंद कर दे, जिस दिन हम उनके ऑर्डरों को मानना बंद कर दे, उस दिन से उन्हें एहसास होगा कि ये उनका देश नहीं है। हमारा भी कोई इतिहास था, हमारा देश बहुत पहले आज़ाद था, हमारा देश सोने का चिड़िया था जिसे आके उन्होंने लूट के चले गए। तो महात्मा गांधी आए,
यहाँ पर आंदोलन तो होते थे, ऐसा नहीं था नहीं होता था, बट एक लीडरशिप होना चाहिए कि आपका कोई लीडर होगा तो आपके अंदर आत्मविश्वास होता है। तो महात्मा गांधी आए, उन्होंने अपने बुक के बारे में सारे लोगों को बताया कि हिंद स्वराज मतलब ये कि हमारा भारत जो है वो हमारा है, हम उन्हें कोऑपरेट ना करें, जिसकी वजह से उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी चलाया। फिर उसके बाद बहुत सारे नेता लोग आए जैसे जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने फिर हमें बताया हिंद स्वराज के आगे उन्होंने बताया कि हिंद स्वराज हमें हिंद स्वराज को फॉलो करते हुए पूर्ण स्वराज को भी फॉलो करना चाहिए। इट मीन्स कि अंग्रेज जो थे वो हमें कह रहे थे कि ठीक है तुम्हें इंडिपेंडेंस दे देंगे, तुम्हें आज़ादी दे देंगे, पर तुम अपने कंट्री के अंदर जो करते हो वो तुम्हारी मर्जी से होगा, पर तुम्हारे कंट्री के बाहर तुम्हें जो भी करना है वो मेरी मर्जी से होगा। तो उन्होंने बताया था कि हिंद स्वराज के साथ साथ हमें पूर्ण स्वराज पे भी जाना है। इट मीन्स स्वतंत्र अधिकार, हमारे पास सारे चीज़ का राइट होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ गई ना, कोई दिक्कत? तो किसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा जानकारी और रखिए, यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है ना हिंद स्वराज में, है ना, कोई दिक्कत? तो आपको भी पढ़ना चाहिए, आप ही के साथ पढ़ती है ना ये निधि? यस सर। हाँ, यस सर। क्या नाम है इसका? निशी। आप ही के साथ पढ़ती है ना? यस सर। आप पढ़ने में थोड़ा सा हैं, संभलिए अपने आप को, ठीक? हाँ, थोड़ा सा और ज्ञान अर्जित कीजिए, जितना हो सके, जितना हो सके उससे ज़्यादा कीजिए, ठीक है ना? तो अपने उतना जितना हो सके तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, और उसमें भी कुछ कर लीजिएगा, समझ गए? पढ़ने का थोड़ा सा हम 2 घंटा और पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है? पढ़ने ना है तो ज़्यादा ज्ञान अर्जित होगा, आपको होगा कि नहीं? बस इतना ही करना है, आपको ज्ञान ही अर्जित करना है अभी, चाहे जैसे हो, ठीक? आगे बढ़े। है 10वां, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग इन 1930? का मोहम्मद अली जिन्ना, ख सर मोहम्मद इकबाल, ग मौलाना आज़ाद खान, घ खान अब्दुल गफ्फार खान। खा। खा सच्चो, लॉक कर दे इसको। अगर सही जवाब होगा तो आपको 10 महीना के लाभ मिलेगा, गलती होगा तो 9 महीना के लाभ मिलेगा, है ना? तो सही है, लॉक कर दे इसको, कंफर्म। प्रश्न संख्या 11, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमंस बिगिंस इन? का स्टोमक, ख फूड पाइप, ग माउथ, घ स्मॉल इंटेस्ट, कुछ लिख इंटेस्टाइन। अच्छा, इंटेस्टाइन बताइए था। ग माउथ, मुंह, मुंह में जाता है तभी पचता है। मतलब मुंह से ही स्टार्ट होता है। अच्छा, किसके द्वारा? स्लाइवरिया माइलिस के द्वारा। स्लाइवरिया माइलिस। अच्छा, इसका हिंदी नहीं जानते हैं, कोई कर दे इसको। यस कंफर्म है ना? यस संख्या 11 आपका हो गया खत्म, है ना? प्रश्न संख्या 12, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, पढ़िए तो आप अपने से, क्या लिखा हुआ है? In the chemical reaction between sulfuric acid and barium chloride solution, the white precipitate formed is of ऑप्शन है आपके पास? बैरियम सल्फर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हीलियम, नाइट्रोजन। तो सही उत्तर क्या होगा? बैरियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट। सल्फेट। सच्चो? यस सर। कोई दिक्कत? लॉक कर दे इसको, कंफर्म। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब यहाँ निःशुल्क शिक्षा ये प्राप्त कर लेंगे, है ना? पूरे
सेशन तक के, है ना। अब दूसरा साल के लिए प्रश्न आएगा, है ना। अच्छा लग रहा है कि नहीं आप लोग को? प्रश्न संख्या 13 हम बताए थे कि वो कहीं से रह सकता है, ठीक है। अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? का 9, खा 10, गा 11, घा 12। आपको आंख वहीं रहना चाहिए स्क्रीन पे, इधर उधर हुआ तो गबड़ा जाइएगा आप। बताइए आप कितना समय लीजिएगा? इतना आसान प्रश्न है, 2 साल का लाभ मिलने वाला है आपको। कितना समय लीजिएगा आप? 2-4 दिन? 2-4 दिन दे दें? 11? सच्चो? 11 ही है। सच्चो? लॉक कर दे इसको, कंफर्म। बहुत बढ़िया। कैसे बताएं आप? कैसे कैसे बताएं आप? 11 ही तो हुआ था। कैसे जानकारी है आपको? मोबाइल पे देखे। कहाँ मोबाइल देखे थे आप? घर पे। कब देखे थे? 2 दिन पहले। हाँ? 2 दिन पहले। कैसे आपको न पता चला कि 11 ही होगा? मतलब शॉर्ट्स वीडियो होते हैं ना, अच्छा, उसमें थोड़ा सा शॉर्ट्स वीडियो आप देखती है ना? है ना? रील्स देखती है ना? सच्चू बताइए ना। यस सर। तो शॉर्ट्स वीडियो में ऐसा नहीं चीज आता है। आता है। हमको तो नहीं दिखता, हम भी देखते हैं शॉर्ट्स वीडियो होता है। मेरे मोबाइल में आ गया था। अच्छा, आपके मोबाइल में आ गया था, है ना। तो आपको 2 साल के लाभ मिल गया है। भारतीय पहलवानों ने अम्मान जॉर्डन में 22-24 जून को आयोजित अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में 11 पदक, 4 स्वर्ण, 2 रजत, 5 कांस्य पदक जीते थे, ठीक है। वो 5 साल के लिए लाभ देगा, ठीक है। कोई दिक्कत? अभी तक एक बच्ची ही सफल हो पाई है 5 साल के लिए, ठीक है। और एक 10 साल के लाभ ली है, वो राखी कुमारी है, वो नावाडी के रहने वाली है, समझ गए। वो लेकिन सबसे टॉप थी। प्रश्न को जितना सटीकता रूप से बता रही थी, उसको से हम 50 क्वेश्चन जैसे हम आपसे तैयार करके मांगे, उसको से वो भी नहीं मांगे थे। स्टार्टिंग जब मेरा टाइम चल रहा था इसका, जैसे होता है कि यार अभी डेमो यहाँ दे रहे हैं ना, पहले हम वहाँ गए थे। जैसे आप लोग क्रिकेट बॉल खेलते हो, क्रिकेट ट्राई बॉल होता है कि नहीं, तो हम लोग भी जैसे ट्राई कर रहे थे कि कहीं कहीं देखते हैं कि कौन सिचुएशन है, तो हमको मालूम चला कि नहीं यही सही है 50 क्वेश्चन वाला। उसमें बहुत सारे जो होते थे जवाब देते थे 1 महीना 2 महीना तक के ही पीछे हो जाते थे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। तो हम अब ध्यान से पूछेंगे और ध्यान से आप बताइएगा, ठीक है ना। आपका स्क्रीन पर से नजर नहीं हटना चाहिए, ठीक है। अगर हट गया तो आप हट जाइएगा, ठीक। कोई दिक्कत? प्रश्न संख्या 14, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? क 20 मई, ख 21 मई, ग 22 मई, घ 23 मई। स्क्रीन पर से आपका नहीं हटना चाहिए ध्यान। बीस मई।
सच्चो लॉक कर दे इसको, कंफर्म। 23 में। एक बार डिसाइड कीजिए, आप दोबारा तीसरा नहीं होगा। 20 या 23? 23। गलत जवाब है आपका। सही उत्तर होगा 21 मई। समझे? कोई दिक्कत? सही उत्तर होगा राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मई को। काहे मनाया जाता है से हम बताते हैं। अब देखिए, भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय 23 अगस्त होगा, राष्ट्रीय होगा 21 में। सर हम राष्ट्रीय ही बोले हैं। राष्ट्रीय बोला, राष्ट्रीय हाँ अंतर्राष्ट्रीय से मनाएंगे। नहीं, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 2 से 3 बार रिपीट कर दिया। नहीं सर, हो सकता है आपको पूछ घबरा रहा होगा। तो सब कंफ्यूज है। राष्ट्रीय आतंकवाद दिवस होता है, ठीक है। राजीव गांधी भारत के छठे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1984 और 1989 के बीच देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। मई 1991 में तमिलनाडु के श्री पेरुंबदूर में उनकी हत्या कर दी गई थी। कब की गई थी? 21 मई को, ठीक है ना। कोई दिक्कत? तो आपका सफर यहीं तक सफर था आपका, है ना। कोई दिक्कत? आप लाभ कितना दिन के लिए जीते? कितना साल? 2 साल। कितना? 2 साल, है ना। उन्होंने बाबू 2 साल का लाभ लिया है ना। जरा जोरदार ताली स्वागत कीजिए इसका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं कि ये 2 साल तक राय धर्म संस्थान आपको निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था कराएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। देखो गुलसमा परवीन, ये राय धर्म संस्थान आपको प्रमाणित करती है कि 2 साल तक आपको निःशुल्क शिक्षा मिलेगा, ठीक है। अभी तो साल भर के लिए यहाँ हम बिल कटवा लेते हैं। कोई दिक्कत? साल भर तक के आपका जितना सेशन हो, 10th में पढ़ते हैं ना आप, 10th तक के सेशन का बिल और पैसा यहाँ हम भुगतान कर देते हैं, ठीक है। और साल भर के बाद पुनः आपको पंजीकरण करवाना होगा, सिर्फ कि हमको इतना रुपया यहाँ लग रहा है महीना में। अब वहाँ उसके बाद वहाँ पेड कर दिया जाएगा। जिस दिन आप पंजीकरण करवाइएगा ठीक उसी दिन। कोई दिक्कत? ठीक है, तो लीजिए आपका ये सर्टिफिकेट रहा। जरा जोरदार ताली से स्वागत कीजिए, ठीक है। सर आप भी आ जाइए सर, फोटो खिंचा लीजिए। अरे आइए, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसका सर बिल काट दीजिए। बाय गुलसबा आ जा इधर। ये तुम्हारा 11,000 का बिल है ना। रुक जाइएगा सर, अभी साइन करना होगा आपको। 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000। लीजिए सर 8,000। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। 300 रुपया तुम्हारा बैनर का कटेगा, है ना। 300 रुपया जो रहेगा वो घर पे लगेगा तुम्हारा बैनर का,
नहीं किसे लगेगा, ऐसा हो ही नहीं। बैनर घर पे लगेगा, सबके घर पे बैनर लगेगा वो, ठीक है। 300 रुपया आकर के आप सर को दे दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? बस खत्म। भारत माता के, भारत माता के। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग का सहयोग बहुत अच्छा रहा, आपको भी हम धन्यवाद देते हैं।